घरेलू क्रिकेट में उन्हें भरूच एक्सप्रेस कहा जाता था क्योंकि उनकी गेंद हवा को चीरती हुई निकलती थी। बात हो रही है मुनाफ पटेल की, जिन्हें एक वक्त पर भारत का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था। और आज हम आपको शख्सियत के इस एपिसोड में इसी खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। 12 जुलाई 1983 को गुजरात के भरूच जिले के एक छोटे से गांव इखर में एक गरीब परिवार में जन्मे मुनाफ का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उनकी रफ्तार ने सबका ध्यान खींच लिया। और ख़ास बात यह है कि जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले थे, तब से उन्हें घरेलू क्रिकेट का सबसे तेज गेंदबाज कहा जाने लगा था। उनकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी प्रभावित हुए। उन्हीं के कहने पर मुनाफ को मुंबई की ओर से खेलने का मौका मिला। उस दौर में उनकी तुलना पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से की जाती थी। वहीं भारत के तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल भी उनकी रफ्तार देखकर हैरान हो गए थे। मुनाफ ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट खेले। वो 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट लिए। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 10 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उस वक्त टीम के गेंदबाजी कोच ने उन्हें छुपा रुस्तम कहा था, लेकिन बार बार लगने वाली इंजरीज ने उनके करियर की रफ्तार धीमी कर दी। वो टेस्ट टीम में नियमित जगह नहीं बना पाए और धीरे धीरे बैकअप गेंदबाज बनकर रह गए। नवंबर 2018 में मुनाफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और संन्यास के बाद वो IPL की कई टीमों के साथ कोचिंग से जुड़े और आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। रफ्तार से पहचान बनाने वाला एक गेंदबाज भले ही लंबे वक्त तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं टिक पाया, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी वो आज भी याद की जाती है। भरूच एक्सप्रेस की स्पीड भले ही कम हो गई, मगर उनके सपनों की रफ्तार कभी नहीं रुकी। एक छोटे से गांव से निकलकर वर्ल्ड कप जीतने तक का सफर हर युवा खिलाड़ी को सिखाता है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत सच्ची हो तो मैदान आपका नाम जरूर याद रखता है।